Hello students, how are you? Fine, that's great. स्टूडेंट्स, आज जो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लाए हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस की सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? यस, किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होती है वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। वर्ब का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसका होना भी बहुत जरूरी है, वो है सब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को छोड़ करके बाकी सारे सेंटेंसेस में आपको ये दो चीजें आवश्यक रूप से मिलेंगी, सब्जेक्ट का और वर्ब का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में केवल और केवल आपको का वर्ब का होना जरूरी है, सब्जेक्ट का होना वहां जरूरी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वहां अंडरस्टूड होता है। ठीक है। जब हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की, तो प्रॉब्लम भी कहां होती है? इन दोनों के कारण होती है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और टेंस के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है, यही हमको फंसा देता है। तो इसलिए हम आज के वीडियो के लेसन में इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो घंटी वाला बटन है वहां पे उसको दबाइए, ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ही मिल जाए। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन के लिए। ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, जो समाप्त हो गए हैं, जिनको किया जाना अब शेष नहीं है, वो एक्शन करने का टाइम जो अभी का समय है, इस समय से पहले का समय जो भी है, इट मे बी टुडेज मॉर्निंग, इट मे बी यस्टरडे, इट मे बी लास्ट संडे, इट मे बी लास्ट ईयर, या इट मे बी 500 ईयर एगो। ठीक है, कोई भी समय हो सकता है। ठीक, टाइम लाइन पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास टाइम लाइन है। ठीक है, ये अभी हम यहां पे हैं। ठीक, इस समय से पहले जो भी एक्शन हुआ वो यहां पे हो सकता है, उसका समय ये हो सकता है, इस एक्शन के कंप्लीट होने का, इस एक्शन के कंप्लीट होने का समय ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इससे पहले का भी समय हो सकता है। इस टाइम से पहले का जो समय है एक्शन कंप्लीट होने का, ठीक है, शुरू होने का नहीं, कंप्लीट होने का, वो जो है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा कवर होगा। और ऐसे सेंटेंसेस कवर होते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। ठीक है। दूसरी बात समझने की ये है कि या तो इसके साथ टाइम दिया होगा या टाइम रेफर्ड होगा, अंडरस्टूड होगा, यानी टाइम के साथ भी आते हैं और बिना टाइम के साथ भी आते हैं। ठीक है। तो सपोज हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, राधिका। ठीक, यहां हमने वर्ब लिखी है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। इनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। साथ ही वर्ब्स हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स कौन होती हैं? जिनके पीछे ईडी लगाओ तो पास्ट फॉर्म बन जाती है, परफेक्ट फॉर्म बन जाती है। जैसे लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड, ये रेगुलर वर्ब हो गई। वर्क, वर्क, वर्कड, गूगल, गूगल्ड, गूगल्ड। गूगल एक नाउन भी है और गूगल एक वर्ब भी है। ठीक है। फोन, फोन्ड, फोन्ड। इसी प्रकार फोन भी वर्ब एंड नाउन दोनों चीजें हैं। ठीक है। ईडी लगाया था, कुक, कुक्ड, कुक्ड। ठीक है। फिक्स, फिक्स, फिक्स्ड,
ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब्स हैं, केवल इनके पीछे ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म बन जाते हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या हुई, अब यहां देखिए आप राइट, राइट, रोट, रिटर्न, तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। ठीक, इनकी हर फॉर्म्स को याद करना पड़ता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, कॉन, ये इरेगुलर वर्ब्स होंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, हमने वर्ब ली आई, आई के साथ हम कोई एक वर्ब लगा दूं। ठीक है, सपोज हमने ड्रैंक, या यही लिख देता हूं सेंटर में, ड्रैंक। तो सेंटेंस बन गया हमारा आई ड्रैंक, वी ड्रैंक, यू ड्रैंक, आई ड्रैंक, मैंने पिया। ये काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है काम। ठीक है, आई ड्रैंक, वी ड्रैंक, हमने पिया। क्या पिया, लिख लियो कोई चीज। वी ड्रैंक मिल्क, मिल्क, हमने दूध पिया। और इसमें टाइम भी लिखेंगे आप, यस्टरडे, यस्टरडे, वी ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, हमने दूध पिया, हमने कल दूध पिया। आई ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, वी ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, दे ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, ही ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, शी ड्रैंक मिल्क यस्टरडे, एंड राधिका ड्रैंक मिल्क यस्टरडे। ठीक है, कितने सेंटेंसेस बन गए, एक वर्ब ली, ऑब्जेक्ट वही है, टाइम एडवर्ब वही है। 1 2 3 4 5 6 7, केवल एक वर्ब से हमने यहाँ पे 7 बना दिया। आप ढेर सारा बना सकते हैं। फिर कोई दूसरी वर्ब ले लीजिए आप, लर्न, लर्न ले लीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये लर्न भी है और इसको लर्नेड भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ठीक है, आई लर्न, क्या क्या लर्न किया, द पोएम, आई लर्न द पोएम, द पोएम। टाइम लिखना चाहो तो टाइम लिख दो, लास्ट संडे, लास्ट संडे, आई लर्न द पोएम लास्ट संडे, मैंने पिछले संडे को पोएम याद की। ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो गया पोएम को याद करने का। वी लर्न द पोएम लास्ट संडे, पिछले संडे को हमने पोएम याद की। यू लर्न द पोएम लास्ट संडे, दे लर्न द पोएम लास्ट संडे, ही लर्न द पोएम लास्ट संडे, शी लर्न द पोएम लास्ट संडे, एंड राधिका लर्न द पोएम लास्ट संडे। ठीक है, so many sentences by using same verb. Yeah, now we can get another verb. Suppose हमारे पास है fix, ठीक है। फिक्स यहाँ पे मैं इस सेंस में यूज कर रहा हूँ खाना बनाने को। ठीक है, दूसरे सेंस में फिक्स यूज होता है, लेकिन खाना बनाने के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे आई फिक्स्ड होगा है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई फिक्स्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे आई फिक्स्ड ब्रेकफास्ट, यहां पे हमने टाइम नहीं दिया है, जबकि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में या पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि टाइम पे जोर दिया जाता है, टाइम पे स्ट्रेस किया जाता है। या तो टाइम दिया हुआ होगा या तो टाइम सेंटेंस से ये लगता है कि ये काम, इस काम को किए हुए काफी समय बीत गया है। ठीक है, तो यहां पे तो कोई टाइम ही नहीं दिया है, देन हाउ विल यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप कैसे समझोगे
किस समय जो है ये ब्रेकफास्ट बना। ओब्वियसली ब्रेकफास्ट कब बनता है? मॉर्निंग में बनता है। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में किया जाता है, ठीक है। तो टाइम दिया है मॉर्निंग का, इसका मतलब जब सेंटेंस बोला जा रहा है तो ये मॉर्निंग के बाद का सेंटेंस है, ठीक है। मैंने दिन में बोला, 11 बजे बोला, ठीक, कि आई फिक्स ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई फिक्स ब्रेकफास्ट, वी फिक्स्ड ब्रेकफास्ट, you fixed breakfast, they fixed breakfast, he fixed breakfast, she fixed breakfast and Radhika fixed breakfast, ठीक है। मोस्टली इस स्ट्रक्चर के साथ या जो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन है उनको इस स्ट्रक्चर के साथ दिखाने के लिए टाइम दिया रहता है क्या? यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट संडे, last Monday, last week, last year, and 500 years ago, 300 years ago, ठीक है। इस प्रकार के टाइम एडवर्ब उसमें दिए रहते हैं, नॉर्मली दिए रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंसेस इसके द्वारा बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सपोज सेंटेंस दिया गया है, समझना पड़ता है टाइम। बाबर defeated Rana Sanga in the war of खानवा। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द वॉर ऑफ खानवा। अब हम जानते हैं कि खानवा का जो वॉर हुआ था वो काफी पहले हो गया था, मे बी 1526, ठीक है। तो ये समय बीत गया है, समय निकल गया है ये, ठीक है। इसलिए ये क्या है? कंप्लीटेड एक्शन है, टाइम रेफर्ड है, टाइम इसमें अंडरस्टूड है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हमको बनाने हों तो वहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का चेंज आ जाता है, जिसको हम बाद के वीडियो लेसन में हम इन सारी चीजों को, नेगेटिव को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो आपने क्या करना है, ठीक इसी प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट ले लेंगे और उनके साथ कोई वर्ब ले लेंगे और इसके साथ मिनिमम आप 20 सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दिए, ठीक है। बाय बाय।